दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजवंश जिसने 1320 ईस्वी से लेकर सन 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुगलक राजवंश के बारे में। तुगलक वंश ने अपना डेरा भारत में खिलजियों को हराकर जमाया। तुगलक असल में गाजी थे और तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जिसने अपना पूरा नाम बदलकर गयासुद्दीन तुगलक रख दिया था। दोस्तों, इस सल्तनत से पहले सत्ता में रही सल्तनत ने दिल्ली में इतना भयंकर उत्पात मचाया था कि वहां पर लोगों के अंदर डर इस कदर बैठ चुका था कि जो वो कहते थे वहां के लोग वही करते थे। गुलामी अब उनके खून में आ चुकी थी। खिलजियों ने पहले ही इतना सोना चांदी और धन भारत की जनता से लूट रखा था कि तुगलक वंश को आगे किसी चीज में दिक्कत ही नहीं हुई। धन के अलावा खिलजियों की एक और खासियत थी और वो थी हरम। बता दे, जितने बड़े बड़े किलों में खिलजी रहा करते थे उससे कहीं ज्यादा आलीशान उनका हरम था, जो कि उनके बाद तुगलकों को मिला, जिसे संभालने में तुगलकों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि इससे पहले खिलजियों ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों से कई लड़ाइयां की और इस दौरान अपनी हवस मिटाने के लिए वहां की सुंदर लड़कियों, महल की दासियों और यहाँ तक कि बूढ़ी औरतों को उठाकर उन्होंने अपने हरम में डाल दिया। लेकिन खिलजियों का समय अब जा चुका था और अब दिल्ली पर राज था तुगलक वंश का। दोस्तों, तुगलकों ने शुरुआत में खेती को लेकर बहुत सारे नियम बनाए। तुगलक वंश ने शुरुआत में सिंचाई व्यवस्था पर बहुत काम किया और लोगों से खेती करवाई और उनको खाने के लिए बहुत सारा अनाज दिया। ये सब गयासुद्दीन तो कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ ही उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक भी इसमें बखूबी उनका साथ दे रहा था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने बाप से भी ज्यादा शातिर था और उसका कहना था कि शुरुआत में यहाँ के लोगों को ऐसा काम दो जिससे उन्हें भरपेट खाना मिलता रहे और उसके बाद उनके साथ कुछ भी करो। और बाद में यही हुआ। सिंचाई व्यवस्था सही होने और खेतों में काम करने से सबको खाना मिलता था और कई बार तो मोहम्मद बिन तुगलक लोगों को धन भी देता था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अभी नई उम्र का था, तो उसके खून में उबाल और शरीर में गर्मी होना तो लाजमी था। सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन हरम में बहुत ज्यादा मात्रा में लड़कियां होने के कारण कभी कोई लड़की बीमार हो जाती थी तो कभी किसी को बच्चा हो जाता था और ऐसा हर दूसरे दिन होता था, क्योंकि अक्सर तुगलक वंश के सिपाही और मंत्री मौका देखकर चुपचाप हरम में घुसकर अपनी भूख मिटाने लगते थे। आए दिन इन परेशानियों से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरम को लेकर कुछ नए नियम बनाए। उसने हरम के नियमों को इतना कठोर कर दिया कि अब हर कोई हरम की तरफ जाने से भी डरता था। किसी भी सैनिक को हरम के पास भटकने की भी अनुमति नहीं थी। हरम के चारों तरफ एक दायरा निश्चित कर दिया गया था, जिस दायरे से बाहर ना कोई महिला जाएगी और ना ही कोई पुरुष उस दायरे के अंदर जाएगा। साथ ही हरम में मंत्रियों का भी जाना बंद कर दिया गया था। हरम की महिलाओं की छटनी कर दी गई थी, जिसमें 15 से 30 साल की लड़कियों को अलग कर दिया गया और 30 साल से ऊपर की महिलाओं को अलग कर दिया गया। और जो महिलाएं बूढ़ी हो चुकी थी उन्हें खासकर इस बात का ख्याल रखने के लिए बोला गया कि अगर कोई लड़की या महिला गर्भवती होती है तो तुम उस महिला को उसके बच्चे सहित मार दोगी। ऐसे में अगर किसी बूढ़ी महिला को किसी गर्भवती महिला पर तरस आ जाता था और वो उसे बख्श देती थी तो मोहम्मद बिन तुगलक उस गर्भवती महिला को तो मारता ही था, लेकिन साथ में उस तरस खाने वाली बूढ़ी महिला को भी खत्म कर देता था। इतने कड़े नियमों के बाद हरम में एक दहशत थी, लेकिन उस हरम में करीब 8000 के आसपास लड़कियां थी, जिस वजह से तुगलक वंश का हरम अभी तक का सबसे बड़ा हरम था। इस हरम की तुलना ओटोमन एम्पायर के हरम से कराई गई, क्योंकि तुगलक वंश ओटोमन एम्पायर के नियमों को ही फॉलो कर रहा था। लेकिन 8000 लड़कियों को संभाल पाना, वो भी जवानी के दिनों में, बिल्कुल नामुमकिन था। हरम की हर लड़की प्यासी थी। उन्हें जैसे ही कोई मर्द दिखता था तो वो उसे घूरने लग जाती और अपने पास बुलाने का इशारा करती। लेकिन महल का हर दास अपनी मौत से डरता था। उसे पता था कि अगर उसे अंदर जाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने देख लिया या उसके बाप गयासुद्दीन तुगलक ने देख लिया तो फिर उसे सीधा जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, हरम की लड़कियां इतनी ज्यादा प्यासी थी कि उन्होंने अब अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद लड़कियों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। ये बात कुछ ही दिनों में मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली तो उसने फिर एक नया नियम बनाया। वो नियम ये था कि अब मोहम्मद बिन तुगलक ने हरम की महिलाओं को महल में ही काम पर लगा दिया। किसी को साफ सफाई का काम सौंप दिया गया तो किसी को बच्चे खिलाने का, तो किसी को बाग की देखरेख का काम सौंपा गया। ऐसा करते करते उसने अपने अधिकतर हरम का इस्तेमाल अपने महल की देखरेख के लिए किया। शुरुआत में हरम की लड़कियों ने इस चीज का विरोध किया कि हम ये सब नहीं करेंगे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं करना है तो अल्लाह के घर की तरफ रुखसत हो लो।
ये सुनकर सब लड़कियां शांत हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक की बातों को मानने लगी। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वो चाहता था कि नॉर्थ इंडिया से होते हुए वो दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर ले, क्योंकि दक्षिण भारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। साथ ही वहाँ पर खूबसूरती तो थी ही और धन संपदा से भी दक्षिण भारत परिपूर्ण था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके महल में ही एक कोने में उसके खिलाफ बदले की चिंगारी जन्म ले चुकी थी, क्योंकि तुगलक वंश को स्थापित करने के लिए तुगलकों ने खिलजियों के साथ धोखा किया था और उस धोखे में गयासुद्दीन तुगलक का बहुत बड़ा हाथ था, जिसने आमिर मलिक बनकर खिलजियों का खात्मा कर दिया। ऐसे ही उसके वंश का एक आदमी अब उसका और उसके बेटे का भी खात्मा करने वाला था और उसी ने गयासुद्दीन तुगलक को जहर देकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद जब उसका बेटा गद्दी पर बैठा तो उसने कई काम समाज के हित में करे, और वो इसलिए करे ताकि उसके पास गुलामों की कोई कमी न रहे, साथ ही अपनी जनता को काम करने का अवसर दिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चाचा के बेटे फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक बड़ा सम्राट था, उसे हरम संभालने की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद वही हरम की महिलाओं को महल के कामों पर लगाता था। लेकिन धीरे धीरे करके उसने हरम की महिलाओं के साथ अय्याशियां करनी शुरू कर दी। उसने लगभग हरम की हर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिरोज को जो लड़की अच्छी लगती थी उसे वो अपने कक्ष में बुला लेता था, और क्योंकि वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था तो इसलिए उसे कोई कुछ कहता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे फिरोज शाह तुगलक की मंशाएं बढ़ने लगी और उसे पूरा हरम पाने की इच्छा होने लगी। लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने का मतलब है तुगलक वंश के अंदर ही एक बगावत कर देना, क्योंकि हरम सिर्फ सुल्तान और राजाओं के मजे के लिए बनाया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को ये भरोसा हो गया था कि अब महल का हर काम उसका छोटा भाई फिरोज शाह तुगलक संभाल लेगा, इसलिए उसने दिल्ली का रुख कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा, ताकि वो आगे की कुछ बड़ी जगहों को जीतकर वहां भी तुगलक वंश का परचम लहरा सके। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं पता था कि उसका मनचाहा हरम ही उसके हाथ से चला जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के महल छोड़े जाने के बाद अब फिरोज शाह तुगलक पूरी तरह से अय्याशियों में डूब गया। इतिहासकार जियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि फिरोज शाह ने लड़कियों के साथ इतनी ज्यादा अय्याशियां की कि वो इसके चलते बीमार हो गया था और उसके गुप्त अंग में जख्म तक हो गए थे। जियाउद्दीन बरानी लिखते हैं कि उसने हरम की औरतों के साथ इतनी ज्यादा रंगरलियां मनाई थी कि इस मामले में उसने रोम साम्राज्य को भी पीछे छोड़ दिया था। करीब 1 महीने तक 5000 लड़कियों के साथ बिना कपड़ों के फिरोज शाह दिल्ली के महल में रहा। ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। फिरोज शाह तुगलक हर रोज करीब 1000 लड़कियों के साथ अपने दिन की शुरुआत करता था। कोई उसे खाना खिलाता तो सैकड़ों लड़कियों से नहलाती। वो दिन भर में इस तरह की शरारतें करते हुए ही दिन गुजारता था। वो इतना ज्यादा अय्याश हो गया था कि उसके लिए रात में रंगीन माहौल सजाया जाता था। हरम की खूबसूरत लड़कियां फिरोज को मनाती थी, उसे रिझाती थी, नृत्य करती थी और शराब की महफिल सजाती थी। इस महफिल में सिर्फ खूबसूरत लड़कियां होती थी और फिरोज अकेला लेटकर ये सब देखता था और मजे करता था। ये कहानी करीब 3 महीने तक चली, जब तक मोहम्मद बिन तुगलक नहीं आ गया। लेकिन अब फिरोज को पूरा साम्राज्य चाहिए था, इसलिए उसने मोहम्मद बिन तुगलक के आने के कुछ समय बाद ही करीब साल 1931 में उसे मरवा दिया और खुद तुगलक वंश का सुल्तान बन बैठा। दोस्तों, आपको बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक के बाप गयासुद्दीन तुगलक को जहर देकर मारने वाला भी कोई और नहीं, बल्कि वो फिरोज शाह तुगलक ही था। अब फिरोज शाह तुगलक के हाथ में पूरी तरह से तुगलक वंश की कमान थी। तुगलक वंश का सुल्तान बनते ही फिरोज शाह तुगलक के अंदर अहंकार आ गया। उसे अब अपने आगे कुछ नहीं दिखता था। एक रात हरम में एक 20 साल की लड़की के पेट में दर्द उठा। चिकित्सकों ने बताया कि यौन संबंध बनाते समय उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें की गई है जिससे उसके पेट के अंदर की नसें फट गई है और उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि वो दर्द के मारे रो रही है। ये बात तुरंत फिरोज शाह तुगलक तक पहुंचाई गई। रात के करीब 2 बजे थे। फिरोज शाह तुगलक ये सुनकर गुस्से से बौखला गया और अपनी तलवार लेकर उस लड़की के पास गया और जहां उसे पेट में दर्द हो रहा था वहां तलवार घुसाकर उसकी सांसें रोक दी और अपने खास मंत्री मुस्तफा से कहा, मुस्तफा, अब इसका दर्द बंद हो गया। हम सुल्तान हैं, हमें इस तरह का शोर शराबा पसंद नहीं है।
फिरोज शाह ने इसके बाद ही अपने हरम की करीब 1200 से 1300 महिलाओं को मरवा दिया था, क्योंकि इनमें से कुछ बीमार थी और कुछ गर्भवती थी। ये वो समय था जब दिल्ली के पूरे इतिहास में औरतों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था। लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक अपने जीवन के अंतिम समय में सुधर गया था और उसने हिंदू मुस्लिमों दोनों के लिए ही बहुत सारे काम किए। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। असल में उसने हिंदू मंदिरों, उनकी पुस्तकों और साहित्यों को नष्ट कर दिया था और औरतों पर लगातार अत्याचार किए। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी साहित्य का संस्कृत और फारसी भाषा में अनुवाद कराया और हिंदुओं पर अत्याचार किए। फिरोज शाह तुगलक इतिहास का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जाजिया कर यानी कि टैक्स लगाया था। हालांकि इसके बाद तुगलक वंश भी ज्यादा नहीं चला और तुगलक वंश के आखिरी राजा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का भी खात्मा हो गया। तो दोस्तों, ये है तुगलक डायनेस्टी के उस हरम की कहानी जिसने पहले खिलजियों को खाया और फिर बाद में तुगलकों को। वैसे आपको हमारी आज की ये पेशकश कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।